हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलीगॉन का बफर कैसे क्रिएट करते हैं आर्क मैप के अंदर। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बफर क्या होता है ये पता होना चाहिए। बफर का मतलब होता है कोई लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन जो हमारे फीचर होते हैं उनके चारों ओर एक निश्चित दूरी के अंदर जो उसका प्रभावित क्षेत्र होता है वो होता है बफर। यानी कि कोई पॉलीगॉन और पॉइंट और जो लाइन फीचर है वो अपने चारों ओर किसी क्षेत्र को कितना प्रभावित कर रही है उसको हम कहते हैं बफर। बफर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल बफर और एक होता है मल्टीपल बफर। सिंगल बफर होता है वो एक, उसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है और एक निश्चित दूरी तक वो जो है वो प्रभावित करता है उस एरिया को। और मल्टी जो बफर है वो कई लेयर्स के अंदर होता है। यहाँ पर मैं आपको ये वाला जो एक स्टडी एरिया है मेरा, मैं इसको आज बफर आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ये मेरा स्टडी एरिया है बेसिन का और इसको मुझे बफर करना है। सबसे पहले आपको जाना है ऊपर की तरफ, जियो प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद बफर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बफर का ऑप्शन जो है आप यहाँ से आरएक टूल बॉक्स को ओपन करके भी सर्च जो है यूज कर सकते हो। और आप जो है इसको सर्च बार का ऑप्शन ऑन करके वहाँ से सर्च करके भी इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पर इनपुट फीचर के अंदर मैं फिलहाल रख रहा हूँ स्टडी बेसिन। ठीक है, ये मेरा जो स्टडी एरिया का जो बेसिन है आउटलाइन का। यहाँ पर इनपुट फीचर के अंदर हम वो फाइल डाल देंगे। उसके बाद आउटपुट फीचर क्लास के अंदर इसको सेव करना है आपके फोल्डर के अंदर। देन आप लीनियर यूनिट के अंदर यहाँ से जो रख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर 100 मीटर अभी डाल रहा हूँ और मीटर्स के अंदर यूनिट है वो मैं ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ बफर। ठीक है, ओके बफर। और मैं बफर आज की डेट यूज़ कर रहा हूँ तो बफर 26 सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लीनियर फीचर के अंदर यूनिट डाल दोगे। देन आपको और कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये आपके ये हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो ऑप्शन। इसके अंदर फील्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद जो आपकी सेव फाइल है ना, उस सेव फाइल एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ओके करना है। अगर आपका लीनियर यूनिट काम कर रहा है, यानी कि लीनियर यूनिट के अंदर आपका बफर क्रिएट हो रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं होता है तो आप फील्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कैसा बफर क्रिएट होगा हमारा। बफर क्रिएट करना, इसका भी कुछ बेनिफिट होता है। जैसे हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, तो उसके अंदर जो पिक्सल होते हैं या हम जब क्लिप करते हैं, सबसेट निकालते हैं, तो जो उसके पिक्सल होते हैं वो कुछ पिक्सल बाहर चले जाते हैं, कुछ पिक्सल जो है उसके अंदर आते ही नहीं, क्योंकि रो और कॉलम के अंदर होती है हमारा रास्टर डाटा। इसको हम कर देता हूँ होलो एक बार। ओके, यहाँ पर देखो बफर क्रिएट होकर आ चुका है 100 मीटर का, यानी इस पॉलीगॉन के जो सेव फाइल थी मेरी उससे 100 मीटर की दूरी पर ये आ चुका है। तो अब इसका मैं अगर क्लिप काटूंगा, क्लिप बनाऊंगा तो वो भी ठीक बन जाएगा, क्योंकि जो हमारे पिक्सल पहले कुछ पिक्सल बाहर जा रहे थे, कुछ पिक्सल जो बीच में खाली रह रहे थे ना, अब वो उसके अंदर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बफर इसलिए भी क्रिएट करते हैं हम। बाकी बफर से हम कोई जो हमारी क्लास फीचर्स है उस फीचर्स से कोई ऑब्जेक्ट है जो या कोई एरिया है वो कितना उस फीचर से इन्फ्लुएंस प्रभावित हो रहा है वो भी चेक कर सकते हैं।